जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके ऊपर? सारा अली ख़ान और सुशांत के ऊपर हम बात करेंगे। इस वीडियो का मैं पार्ट 1 जो है वो मैं कर चुकी हूँ और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इस वीडियो को सुनने से पहले ये वाली वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि सारा जो है उनकी असल पर्सनैलिटी क्या है और वो किस तरीके की औरत है, ठीक है? जब तक वो आप नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर सारा सुशांत के साथ इस तरह की कैसे थी, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं और अब हम शुरू करते हैं इनके ऊपर बात करना। सबसे पहले यहाँ पर ना मुझसे किसी ने पूछा है ये रहा कि अगर सैफ को सुशांत इतने बुरे लगते थे तो उन्होंने सारा को बलि का बकरा बनाया क्यों? क्यों सुशांत को ट्रैप करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को यूज़ किया और पहली फ़िल्म उसकी जो लॉन्च या डेब्यू फ़िल्म जो थी वो सुशांत के साथ करवाई। अच्छा देखिए, सैफ को ना सुशांत से नफ़रत पहले नहीं थी, वो फ़िल्म के बाद हुई है। वो उसके पीछे फ़िल्म के बाद पड़ा है, पहले नहीं पड़ा। उससे पहले जो लोग पड़े हुए थे सुशांत के पीछे वो करण जौहर या सलमान खान या दूसरे बॉलीवुड के लोग थे, लेकिन सैफ अली ख़ान उनके उस वक्त पीछे नहीं पड़े हुए थे। और यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि क्या कहते हैं, ये फ़िल्म से जो इनको मिली है, क्या इनकी बेटी का सारा को जो ये फ़िल्म मिली थी वो भी बहुत मुश्किल से मिली थी, क्योंकि कुछ भी हो, आप कितने बड़े भी नेपो किड क्यों ना हो, बहुत सारे स्टार्स हैं और अब सबके बच्चे पैदा हो चुके हैं और सबके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और अब सभी के बच्चों को फिल्म्स करनी है। हर किसी को करण जौहर जो है वो अपने विंग के अंडर तो लेता नहीं है। वो अलग बात है कि सारा की जो सेकंड फिल्म थी वो करण जौहर के साथ है, सिम्बा, जो रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट की थी। लेकिन लॉन्च करने के लिए उनका जो एक बेंचमार्क होता है इंडस्ट्री के अंदर लाने के लिए, वो बहुत मुश्किल पीरियड होता है, इतना आसान नहीं होता। बड़े बड़े जो पास्ट के स्टार्स हैं वो अपने बच्चों को लॉन्च करने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं। गोविंदा हैं, कई कई सारे बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं आ रहे होते। यहाँ पर भाग्यश्री भी हैं जिन्होंने फुटपाथ वाले भाई को बड़ा क्या कहते हैं, उनके पीछे लगी हुई हैं अपने बच्चों को लॉन्च करने के लिए, पता नहीं बेटा या बेटी जो भी है। तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत मुश्किल है, एकदम से फ़िल्म नहीं मिलती है। और नॉर्मली ये होता है कि जो भी डेब्यू फ़िल्म आपकी होती है वो किसी बिल्कुल ऐसे स्टार के साथ होती है जिसके अंदर नखरे नहीं होते, जिसकी कोई डिमांड नहीं होती कि हमारी को स्टार फ़लाँ 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 होगी, क्योंकि नॉर्मली स्टार जो भी होते हैं, बड़े जितने भी सितारे होते हैं, उनकी डिमांड होती है। इवन के जो नेपो किड्स भी होते हैं जिनको इंडस्ट्री के अंदर आए हुए 3-4 साल हो चुके होते हैं, उनकी भी डिमांड होती है। क्या डिमांड होती है कि हमें फ़लाँ लड़की के साथ काम करना है, हमें इसके साथ नहीं करना। और बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, वो प्रेफर नहीं करते हैं कि वो किसी फ्रेश टैलेंट के साथ उसकी पहली फ़िल्म में काम करें, चाहे वो किसी की भी बच्ची या बच्चा हो। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत मुश्किल होती है फ़िल्म ऐसे आपको एकदम से मिलना। हर कोई आलिया भट्ट की तरह नहीं होता कि करण जौहर ने उसको लॉन्च कर लिया, या करण जौहर के साथ फिर भी इजी होता है लॉन्च हो जाना, लेकिन करण जौहर के सर्कल में भी घुसना बहुत मुश्किल होता है। एकदम से आप नहीं जा पाते, चाहे आपके अब्बा सैफ और आपकी स्टेप मदर करीना ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर इवन जो उसको सिम्बा भी मिली थी वो भी रेफरेंस से ही मिली थी, करीना और सैफ दोनों, क्योंकि रोहित शेट्टी के साथ काम, एक्चुअली करीना रोहित के साथ कर चुकी हैं, मुझे पता नहीं सैफ ने रोहित के साथ काम किया कि नहीं किया, लेकिन करण जौहर के साथ ज़रूर उन्होंने काम किया है। और सिम्बा जो है वो रोहित और करण दोनों की थी। तो उसके बाद उसको सेकंड फिल्म मिली क्योंकि वो प्रूव कर चुकी थी अपने आप को पहली फिल्म में। एक्चुअली वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, वो फिल्म और क्या कहते हैं, सॉरी, सिम्बा और केदारनाथ, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसको कैसे बोलते हैं। मैं बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ अगर आप लोगों को ये नाम गलत लगता है, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ बेयर कीजिए। तो ये जो फिल्म थी, दोनों की शूटिंग चल रही थी साथ साथ ही, लेकिन ये था कि जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं, आप कितने पानी में हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। वो एक अलग बात है कि पहली फिल्म के बाद दूसरी तीसरी सारी फिल्म में आपने ओवर एक्टिंग की है। हालांकि केदारनाथ में भी उनकी काफ़ी ओवर एक्टिंग थी, लेकिन क्योंकि वो सुशांत के साथ काम कर रही थी, आपका को स्टार बहुत डिपेंड करता है कि कितना बेहतरीन है आपका को स्टार। आपका को स्टार जितना अच्छा होगा उतना ही आप फिल्म में आसानी से काम कर सकते हैं और आप अपनी पर्सनालिटी को बाहर निकाल कर ला सकते हैं। एक्चुअली मैं इस पार्ट 2 में सुशांत और सारा के ऊपर बात नहीं कर रही, सिर्फ इनकी फ़िल्म के ऊपर बात करी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इनके रिलेशनशिप पे हम बाद में जाएंगे, थर्ड पार्ट में चले जाते हैं, ठीक है? ज़रा मेरे साथ सब्र रखिए।
इस फिल्म के अंदर भी सुशांत क्योंकि ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड एक्टर थे, उन्होंने MS धोनी और क्या कहते हैं दूसरी बड़ी फिल्म यानी एक गाय पोछे भी खैर बहुत ही कमाल की फिल्म थी, मुझे नहीं पता कि कमर्शियली सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई, लेकिन सुशांत एक अच्छे एक्टर ज़रूर थे, कमर्शियली फ्लॉप एक्टर ज़रूर थे, बॉक्स ऑफिस पे वो चलते नहीं थे, उनकी फिल्म ज़रूर फ्लॉप करवा दी जाती थी, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि वो एक्टर बुरे थे। ठीक है, एक अच्छा एक्टर है, वो जानता है कि एक्टिंग कितनी ज़रूरी होती है आपकी पहली फिल्म में दुनिया को दिखाने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को निकाल के लाती है और आपका एक मार्क सेट करती है इंडस्ट्री के अंदर कि आप एक्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारे जो बड़े बड़े नेपो किड्स भी होते हैं, वो चाहे करण के साथ फिल्म करें डेब्यू या किसी भी बड़े बैनर के अंडर करें, संजय लीला भंसाली के अंडर जैसे सोनम कपूर ने की, या क्या कहते हैं करण जौहर के साथ कई लोगों ने डेब्यू फिल्म्स की हैं, उसके अलावा यश चोपड़ा के साथ कोई करे, किसी भी बड़े बैनर के अंडर अगर आप फिल्म कर रहे हैं, इवन जो रेड चिलीज़ हैं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप अच्छे एक्टर हैं। आपका अच्छा एक्टर होना सिर्फ तब निकल कर सामने आता है जब आप अच्छे डायरेक्टर और अच्छे को स्टार के साथ काम करते हैं, जो आपको हेल्प करता है निकल कर बाहर आने के लिए। यहाँ पर सुशांत का बहुत बड़ा हाथ है सारा के करियर को शेप करने में। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और जब एडिटिंग में ये फिल्म आती है निकल कर, पहला फेज़, क्योंकि फिल्म जो है कई सारे फेजेस में बनती हैं, एक फ़ेज़ में नहीं, शूटिंग भी एक फ़ेज़ में नहीं होती कि एक साथ ही बस 60 दिन में फिल्म की शूटिंग डन हो गई, 40 दिन में हो गई या 90 दिन में, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग पीरियड्स होते हैं। तो जो इनकी शूटिंग के भी जो फेजेस थे, उसकी फर्स्ट फेज़ के बाद जब एडिटिंग स्टार्ट हुई थी, उसके फ़ौरन तुरंत बाद सुशांत ने अभिषेक से ये बात कही थी कि मैं चाहता हूँ कि सारा और मुझे इक्वल स्क्रीन टाइम मिले, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक फिल्म में अपने को स्टार के साथ होते हैं और अगर आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होते हैं और आपका एक नाम बना हुआ, मुराद से ये है कि आपको दुनिया जानती है, तो आपको स्क्रीन टाइम जनरली ज़्यादा दिया जाता है बानिस्बत आपके को स्टार के, जो भी आपके साथ डेब्यू में होता है। तो उसमें खुद इन्होंने अभिषेक को ये सजेस्ट किया था कि मैं चाहता हूँ कि सारा को इक्वल स्क्रीन टाइम मिले और सारा के साथ कोई ज़्यादती ना हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल एक इस वक्त उसकी पहली फिल्म है, हम उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं डालेंगे कि उसकी क्योंकि पहली फिल्म है तो उसको हम ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देंगे, हम उसके साथ अनफेयर नहीं होंगे। क्योंकि सुशांत हमेशा, अगर आप लोगों ने उसके कोई इंटरव्यू सुने होंगे या आप लोग उसको जानते हैं तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से बात जानते होंगे कि सुशांत हमेशा ये कहते थे कि मैं न्यू कमर्स को लेकर इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, मैं बहुत पोजेसिव भी हूँ बल्कि, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी नए इंसान जो इंडस्ट्री में कदम रखता है, चाहे उसका बैकग्राउंड किसी भी जगह से हो, वो किसी भी बड़े बाप का बेटा या कोई स्ट्रगलर ही क्यों ना हो, मैं उसका हाथ थामना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और यही सबसे बड़ा एक्चुअली इशू है सुशांत का, जिसकी वजह से वो इतने बड़े मामले और इतने बड़े घपले में पड़ गए ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि आप जब लोगों को लेकर प्रोटेक्टिव होते हैं, जैसे आपको याद होगा फिल्म गजनी फिल्म में जो आसिन थी, वो लड़कियों को, बच्चियों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी ना, उन्होंने उन बच्चियों को सेव किया था। जब उन्होंने उन बच्चियों को सेव किया तो उनको सेव करना उनको भारी पड़ गया, जिसकी वजह से वो मारी गई थी। मैं फिल्म का रेफरेंस हमेशा इसलिए देती हूँ क्योंकि वो चीज़ें आप लोगों ने देखी होती हैं, तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं क्या एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो सुशांत यहाँ पर ये नहीं देख रहे थे कि सारा किसकी बेटी है, वो ये देख रहे थे कि ये एक लड़की है जो बॉलीवुड के अंदर अपना कदम जमाना चाह रही है, पहली बार इंडस्ट्री में आ रही है, तो उसको इक्वल मौका मिले और फेयर चांस मिले, और ये ना हो कि वो मैं उसको ओवरशैडो कर दूं, क्योंकि मैं अभी एक स्टैब्लिश एक्टर हूँ बॉलीवुड के अंदर, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जहाँ पर दूसरे सारे अभिनेता अभिनेत्रियाँ वो क्या करते हैं, ओवरशैडो करते हैं अपने को स्टार को। इवन अगर उनका को स्टार डेब्यू नहीं भी कर रहा उनके साथ, लेकिन वो इतना बड़ा नाम नहीं है या इतना बड़ा कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं है, ये चीज़ बहुत की जाती है कि उनकी स्क्रीन टाइम को छीन लिया जाता है, कम कर दिया जाता है, उनकी फिल्म, उनकी स्क्रीन टाइम को काट दिया जाता है। और उनको कोशिश ये होती है कि हम क्योंकि बड़े नाम हैं तो हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहे और हम ज़्यादा रहें फिल्म के अंदर। यहाँ पर अभी भी आप देख लें कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी जो होती हैं, उनकी फिल्म में क्या काम होता है, एक आध आइटम नंबर करना, 2-4 रोमांटिक सॉन्ग्स करना, 3-4 मिनट के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 9 मिनट के लिए फिल्म के अंदर उनका पूरा स्क्रीन टाइम होता है। वो जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा कर कर आता है, उससे ज़्यादा क्या होता है, कुछ भी नहीं, 9-10 मिनट का स्क्रीन टाइम, बाकी सारे 2-4 गाने ख़त्म। कितनी लड़कियों ने, इवन अभी भी करीना कपूर के साथ भी कभी कभी ये होता है, और भी लड़कियाँ, मुझे नाम नहीं पता, मेरा ख्याल से बहुत कम ऐसी लड़कियाँ होती हैं
जिनका स्क्रीन टाइम बहुत इक्वल होता है, यानी एटलीस्ट 35 to 40% जो है वो स्क्रीन टाइम लेती हैं लड़के के साथ साथ। तो मैं जो जितने भी मर्द होते हैं और जो कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स होती हैं उसमें लड़के का स्क्रीन टाइम हमेशा ज़्यादा होता है। और जितनी लड़कियों की जो फिल्म्स होती हैं जिसमें लड़कियां लीड पर होती हैं, वो देख लें वो कमर्शियली कभी सक्सेसफुल नहीं होती। तो ये खैर ये सारी चीज़ें, तो सुशांत ने इनको बहुत बड़ा मौका दिया था। और सुशांत ने ये भी कहा था कि सिम्बा एक ऐसी फिल्म होगी जिससे वो कमर्शियली सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनेंगी, लेकिन मेरी फिल्म से मैं ये चाहता हूँ कि वो दुनिया के सामने ये निकल कर दिखें कि वो एक्टिंग कर सकती हैं। और मेरा ख्याल से सारा की जितनी फिल्म्स उसने सारी फिल्म्स की हैं उसमें सवाए ओवर एक्टिंग के इस औरत ने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म के लिए ओवर एक्टिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें सारा अली खान, फुटपाथ वाले भाई, बाकी सारे ये बड़े खान, कपूर, बच्चन, फलान ढिमका, बच्चन खैर नहीं, लेकिन बाकी सारे जो लोग हैं वो ओवर एक्टिंग ही करते हैं और उससे फिल्म जो है वो कमर्शियली हिट हो जाती है, क्योंकि नाम बड़े जुड़े हुए होते हैं, बड़े बड़े लोग फाइनेंस कर रहे होते हैं, फिल्म मार्केटिंग कमाल की होती है और फिल्म हिट हो जाती है। अक्सर बेहतरीन स्क्रिप्ट और अच्छी फिल्म जो है वो बेचारी कहीं कोने में कॉर्नर में साल की पड़ी हुई होती, लोग उसको देख भी नहीं रहे होते हैं। इवन वेब सीरीज़ का भी अब यही हो जाएगा हाल। तो सुशांत ये चाहते थे कि उनकी एक्टिंग निकल कर आए, और इसी फिल्म में आई, उसके बाद कभी निकल कर नहीं आई। और सिम्बा में उन्होंने कितनी ओवर एक्टिंग की वो हमने देखी। और उसके बाद अभी कौन सी आई थी वरुण के साथ फिल्म, उसमें तो माशाल्लाह इंतहा की कोई उन्होंने ओवर एक्टिंग की है। उसके अलावा पता नहीं इसने और फिल्म्स की हैं कि नहीं की हैं, मुझे याद भी नहीं है इसका एक्चुअली करियर लड़की का। खैर, तो ये सारी बात थी। तो यहाँ पर सुशांत ने इसको बहुत हेल्प की है इसकी करियर के लिए, और ये जो बन गई ना, जो सक्सेसफुल हो गई इसी वजह से हो गई, वरना बाकी बड़े बड़े स्टार किड्स को देखें जो अपनी पहली फिल्म में ही नहीं चल पाते हैं, चाहे उसमें कितनी भी बड़ा उनको पीछे बैनर क्यों ना मिला हो, कितनी अच्छी मार्केटिंग क्यों ना हुई हो, नहीं चल पाते तो वो फिर उनका करियर अटक जाता है, रुक जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टार किड के लिए कि उसकी जो पहली फिल्म है वो बहुत बेहतरीन हो, और वो क्रेडिट जो जाता है किसी और को नहीं। यहाँ पर इसका सैफ अली खान की बेटी होना, या करीना का इसका स्टेप मम होना, या अमृता का इसकी माँ होना, इस चीज़ को नहीं जाता, बल्कि इस चीज़ को जाता है कि सुशांत ने उसको पूरा इक्वल मौका दिया था अपने साथ शाइन होने का। तो ये सारी जो चीज़ है और ये सारा क्रेडिट सिर्फ सुशांत के अलावा यहाँ पर किसी और को नहीं जाता। डेफिनेटली अच्छे डायरेक्टर को होना, सब कुछ होना वो ज़रूरी बात है। तो यहाँ पर ये जो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सैफ क्या कहते हैं, सैफ को अगर नफ़रत थी सुशांत से, तो वो नफ़रत सुशांत से उनको फिल्म के बाद या फिल्म के बाद होना शुरू हुई है, फिल्म से पहले नहीं होना शुरू हुई है। और वो क्यों होना शुरू हुई है वो मैं आपको बाद में अभी पार्ट 3 में एक्सप्लेन करती हूँ कि इसके पीछे क्या कारण था, क्या रीज़न था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सुशांत को ट्रैप करने के लिए फिल्म में बली का बकरा सैफ ने अपनी बेटी को बनाया। अगर उनको ट्रैप ही करना होता तो वो किसी और के थ्रू भी ट्रैप कर सकते थे, जो कि किया भी यह है बाद में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी सैफ ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की होगी या पीछे लगे होंगे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्या सुशांत यानी चलें, इसका मैं पार्ट 3 में बात करती हूँ। लेकिन अच्छा, हाँ, एक और भी बात, क्योंकि सुशांत के पीछे लोग पहले से ही लगे हुए थे, करण जौहर भी लगे हुए थे, बाकी सारे एक और कौन है, ये कहाँ गए, मैंने इनका गंदा सा थोबड़ा निकाल कर रखा हुआ, ये भी इनके पीछे बहुत टाइम से ही लगे हुए थे। एक्चुअली 2016 दिसंबर से इनके पीछे लगे हुए थे। तो जो इनकी दोनों की फिल्म थी, सुशांत और कृति, क्या नाम है, सारा की, इस फिल्म के अंदर बहुत डिले हुआ है कई सारी चीज़ों का। सबसे पहला तो इशू यही आ गया था कि सारा ने सिम्बा को भी जो है साइन कर लिया था, और उनकी जो डेट्स थी शूटिंग की, दोनों केदारनाथ दोनों की डेट्स और सिम्बा की डेट्स जो हैं वो क्लैश कर रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर केस हो गया था फिल्म के ऊपर। फिर बीजेपी ने भी मेरा ख्याल से कोई बैन लगाने की कोशिश की थी। इस फिल्म को काफ़ी सारी उतार चढ़ाव आए हैं क्योंकि वो सुशांत की फिल्म थी, लेकिन इतने नहीं आए। हालांकि ये फिल्म डिले भी हुई, इसको रिलीज़ डेट भी नहीं मिल रही थी क्योंकि इसको फंसाया जा रहा था। सुशांत की करियर में MS धोनी के बाद उसकी जो करियर के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई हैं, वो एकदम से इसलिए आना शुरू हुई हैं कि उसके पीछे सारा कारण ये गंदे से थोबड़े वाला बंदा है जिसको सांप ने कल काटा है। काश मर जाता, खैर मरा नहीं, लेकिन खैर। तो ये जो सारी इसकी करियर में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई हैं, वहीं से आना शुरू हुई हैं। और क्योंकि ये मनहूस इंसान जो है, दुनिया का सबसे मनहूस तरीन इंसान, ये करण जौहर के भी बहुत करीब है, तो करण जौहर हमेशा इसको हेल्प करेगा। जब भी इस फुटपाथ वाले को कोई भी इशू होगा तो पूरा बॉलीवुड इसके पीछे जाएगा। अभी भी इवन जब SSR का केस शुरू हुआ तो 2020 में पूरे बॉलीवुड ने
जो है वो केस करना शुरू कर दिया था इसकी वजह से, टीवी चैनल्स, मीडिया पर, अर्नब पर, ताकि ये चीज़ें जो हैं दबना शुरू हो जाएं। तो इसके पीछे सबसे बड़ी ड्राइव कौन थी? यानी यही ड्राइव क्यों मैंने ड्राइव बोला, यानी ड्राइव से मेरे जहन में गाड़ी आ गई। खैर, यानी इन्हीं अंकल, बुढ़े अंकल का हाथ था। तो ये चीज़ें जो इसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए लगे हुए थे, तो जब ये किसी के करियर के पीछे लग जाते हैं हाथ मुंह धोकर, तो फिर सोचिए, तो करण जौहर को उन्होंने बहुत ज़्यादा, यानी करण जौहर को बहुत ज़्यादा कि एक ही दफ़ा भाई का हुक्म आ गया तो बस वो तो फिर होना ही है। तो वहाँ पर एक इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। वो तो खैर फिर ये था कि सैफ ने ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट की थी करण जौहर के साथ मिलकर। करण जौहर और अभिषेक कपूर जो कि फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, कहाँ गए ये रे, इनकी मीटिंग कराई थी उन्होंने करण जौहर के साथ। सैफ अली खान एक्चुअली बीच में आए थे, क्योंकि उनकी बेटी की करियर का मामला था। उन्होंने ये कहा था कि जो कुछ भी, जितना डिले और जितना डैमेज हम सुशांत की इस फिल्म को ऑलरेडी कर चुके हैं वो इस वक्त काफ़ी है, हम बाकी के बदले उससे बाद में ले सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ मेरी बेटी की करियर का इशू है, तो प्लीज़ इस सारी चीज़ों को, सारे मामले को सॉर्ट आउट करो। इतना इशू हो गया था कि अभिषेक कपूर को, कि जितने बड़े बड़े जो फिल्म को स्पॉन्सर कर रहे थे या फाइनेंस कर रहे थे, वो सब भी हट गए थे, क्योंकि नॉर्मली SSR की फिल्म में हमेशा ये चीज़ हुई है। और ये क्यों होती है? क्योंकि बॉलीवुड के जो भाई हैं, कहाँ गए वो बदसूरत शक्ल, कहाँ गई है? यहाँ है, हाँ ये रही, ये बदसूरत शक्ल। तौबा, मोटे पेट को छुपाने के लिए सीना आगे से फुलाया हुआ, हद होती है जाहिल आदमी। खैर, तो क्या कहते हैं, इनकी वजह से हर कोई, ये जिसके करियर के पीछे पड़ जाते हैं उसकी, इंसान का करियर पूरा डूबता है। तो वो सारी बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स या फाइनेंस करने वाले जो फाइनेंसर्स होते हैं, ये सब हट जाते हैं, क्योंकि वो भाई से पंगा नहीं ले सकते। तो भाई को खुश रखने के लिए वो जो भी भाई कहेंगे, जितनी गलत और उल्टी बात कहेंगे वो करेंगे। अब यहाँ पर सारा अली खान, मुझे इस तस्वीर को देख के हमेशा ऐसी लगता है कि आप रुक जाइए, हम मिलकर इसकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, पर मेरी फ़िल्म को रिलीज़ होने दीजिए। तो ये एक्चुअली इस टाइप की डील हुई थी। और क्योंकि सैफ जो हैं वो जो सलमान है वो सैफ को बहुत पसंद करते हैं, करीना को बहुत पसंद करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर हाथ थोड़ा हौला कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी प्रॉब्लम्स और कई सारी परेशानियाँ जो हैं वो सुशांत की वजह से, क्योंकि सुशांत की फ़िल्म थी तो उस फिल्म को फेस करना पड़ा। लेकिन फिर भी ये फ़िल्म रिलीज़ हो गई, और क्योंकि ये सैफ की बेटी की फ़िल्म थी तो बॉक्स ऑफिस पे करण जौहर ने थोड़ा सा हाथ हौला रखकर इस फिल्म को थोड़ा सा बेहतर रेट करने दिया, यानी थोड़ा सा बेहतर कमर्शियली काम भी करने दिया। ये एक अच्छी फिल्म भी निकल कर आई थी, क्योंकि सारा की फिल्म थी, सारा का करियर ये लोग बर्बाद नहीं कर सकते थे, करण जौहर, सैफ अली खान, सलमान खान, ये सब। तो इन्होंने इस वजह से इस फिल्म को इतना बर्बाद नहीं होने दिया। अगर यहाँ पर क्या नाम है इसका, सुशांत के साथ अगर यहाँ पर कोई भी और लड़की होती तो फिर आप इस फिल्म को देखते, ये फिल्म शायद कभी रिलीज़ ही ना होती, और इस फिल्म को बहुत प्रॉब्लम होती। इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि अभिषेक के पास पैसे नहीं थे, सब फाइनेंस, सारे स्पॉन्सर्स हट गए थे, फाइनेंसर्स सारे हट गए थे। तो अभिषेक ने एक्चुअली अपनी जेब से इस फिल्म में पैसा भी लगाया है। ये वक्त आ गया था इस फिल्म के लिए, फिल्म ने बहुत सफ़र किया है। लेकिन इस फिल्म का जो सफ़र था, सफ़र जो था वो रुक गया था जब करण जौहर और सैफ अली खान के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और फिर करण जौहर, यानी वो लोग सब थोड़ा सा उन्होंने हाथ हौला रख लिया था, बस ये चीज़ हुई थी। लेकिन बर्बादी बहुत हुई, और ये शायद फिल्म कभी रिलीज़ होती ही ना अगर ये सारा इसमें ना होती। तो इन लोगों ने सब ने मिलकर कोशिश कर ली थी, पक्का जैसे नहीं क्या कहते हैं, ठान लिया था कि हम सुशांत को बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो बस ये एक फ़िल्म थी जो MS धोनी की बाद अच्छी चली है। फिर छिछोरे भी चली है, छिछोरे खैर काफ़ी अच्छी चली है, लेकिन छिछोरे की फिर अलग पूरी कहानी है, वो मैं फिर कभी बाद में बताऊंगी। लेकिन हाँ, ये सारा मामला था सारा की फ़िल्म का। लेकिन सैफ ने सारा के पीछे नहीं लगे थे, लेकिन सैफ ने ये वादा ज़रूर कर लिया था कि मैं जो है यहाँ पर कहाँ गए सुशांत को बर्बाद ज़रूर करूँगा मिलकर। और वो सलमान और सैफ के बीच में एक्चुअली कॉमन ग्राउंड भी आ गया था सुशांत को बर्बाद करने के लिए। ये मैं पार्ट 3 में डिस्कस करूँगी जब हम अभी बात करेंगे। तो आप लोगों को फ़िलहाल ये बात तो, इतनी बात तो समझ आ गई होगी फिल्म से रिलेटेड। और अब फिल्म के ऊपर हम बात नहीं करेंगे पार्ट 3 में, इनकी जो फिल्म से रिलेटेड जो भी बात आप लोगों को लग रही है वो तो हो गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनका दोनों का रिलेशनशिप, किन दोनों का, इन दोनों का, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, इस वीडियो के पार्ट 3 में।